वेलकम टू एप्लीकेशंस इन केमिकल इंजीनियरिंग थ्रू एमएस एक्सेल प्लेलिस्ट। और आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कुछ एक्सपेरिमेंटल डाटा से रिलेटेड कि उसको एक्सेल में किस तरह डील किया जा सकता है। जैसा कि हम अक्सर एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म करते हैं तो हम एक से ज़्यादा मरतबा अपनी रीडिंग्स लेते हैं, क्योंकि हम अपनी पहली रीडिंग से अक्सर अनसर्टेन होते हैं। तो एक से ज़्यादा मरतबा रीडिंग्स लेने का ये हमें फ़ायदा होता है कि हम देख लेते हैं कि हमारी तमाम रीडिंग्स में एक किस्म की कंसिस्टेंसी मौजूद है। तो हम ये जान जाते हैं कि हमने एक्सपेरिमेंट की रीडिंग्स सही हमने निकाली है, हमारा रिजल्ट्स ठीक है। तो इस तरह जब हम काफ़ी ज़्यादा रीडिंग्स हम ले लेते हैं तो वो अक्सर रीडिंग्स आपस में मैच नहीं करती। उसकी वजह ये होती है कि हमारे पास कुछ ना कुछ पॉसिबल एक्सपेरिमेंटल एरर मौजूद होता है। और फिर हमने जो फाइनल रिजल्ट अगर किसी को शो करवाना हो तो उसके लिए हम अमूमी तौर पर अपनी तमाम रीडिंग्स का एक मीन वैल्यू ले लेते हैं जिसे हम एवरेज का नाम देते हैं। तो उस एवरेज का फार्मूला बेसिकली यही है कि अगर आपके पास तमाम एक्सपेरिमेंट की रीडिंग्स को आपने एक्स कंसीडर कर लिया तो आप उन तमाम वैल्यूज़ को सम अप करके तमाम वैल्यूज़ के नंबर पर डिवाइड कर देंगे तो वो आपका एवरेज वैल्यू हो जाएगी। एवरेज का फार्मूला आपकी स्क्रीन पर यहाँ पर दिख रहा है। ये इसके थ्रू हम अभी एक्सपेरिमेंट नंबर 1 के एवरेज हम फाइंड करेंगे। तो इसके लिए मैं ज़रा पहले अपना वैल्यूज़ को काउंट भी कर लेता हूँ। तो मेरे पास वैल्यूज़ कितनी है हमारे पास, या लाइक सिंपली n। तो n के लिए मैं आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि आप काउंट का फॉर्मूला यूज़ करके आप सिंपली अपनी वैल्यूज़ को ड्रैग करके देख सकते हैं कि आपके पास कितनी वैल्यूज़ मौजूद हैं। इसमें आप एवरेज फाइंड करने के लिए तमाम x की वैल्यूज़ का सम लेंगे, सम, और इन तमाम वैल्यूज़ को आप सम करेंगे और फिर इसको आप डिवाइड कर देंगे सिंपली अपने टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज़ पर। तो आपके पास आपकी एवरेज 11 आई है। और इन दोनों फार्मूला को अगर मैं कॉपी करके इधर पेस्ट कर दूँ तो हम देख सकते हैं कि उसने इनको भी सॉल्व कर लिया। तो अब आप देख सकते हैं कि इन दोनों एक्सपेरिमेंट्स में आपकी एवरेज 11 आई है, यानी कि आपका जो फाइनल रिजल्ट है वो आपके पास 11 है जो आपके वैल्यू है। लेकिन अगर आप इन दोनों एक्सपेरिमेंट की रीडिंग्स पर कुछ डीपली गौर करें तो आपको मालूम होगा कि एक्सपेरिमेंट नंबर 1 की जो वैल्यूज़ हैं वो अपनी एवरेज के करीब करीब हैं, जबकि एक्सपेरिमेंट नंबर 2 में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एक्सपेरिमेंट नंबर 2 में आपकी वैल्यूज़ काफ़ी ज़्यादा इनकॉन्सिस्टेंट है, जो कि अपनी एवरेज से काफ़ी हद तक डेविएट कर रही हैं। मीन और एक्सट्रीम दोनों पर अगर देखें तो लाइक आपकी मीन वैल्यू जो है वो या 5 है, और एक्सट्रीम जो आपकी जो आपके पास लेफ्ट एक्सट्रीम वैल्यू है आपके पास 5 है, और जो राइट एक्सट्रीम वैल्यू है आपके पास 18 है। एक्सपेरिमेंट 1 पे आप देख सकते हैं कि 11 के आसपास ही हैं तमाम वैल्यूज़। तो इस तरह ये काफ़ी डिफरेंस आपको दिख रहा है। तो इस तरह हमारे पास हमारे पास जो फंक्शन होता है इस चीज़ को डिटरमाइन करने के लिए इसको हम स्टैंडर्ड डेविएशन का नाम देते हैं। और स्टैंडर्ड डेविएशन का जो फॉर्मूला है वो बेसिकली कुछ यूँ है कि स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर जो होता है वो आपके पास एक्स जो आपके पास ये तमाम वैल्यूज़ हैं, और एक्स बार जो है ये आपके पास एवरेज है। एन आपके पास दोबारा नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ हैं, नंबर ऑफ़ रीडिंग्स हैं, और बाकी आपके पास ये तमाम फार्मूला मौजूद है। तो आप सबसे पहले अपनी एक्स माइनस एक्स बार और इसका स्क्वायर अगर आप फाइंड करना चाहें तो इसको अगर मैं एक फैक्टर का नाम दे दूँ, फैक्टर, और मैं इसको सॉल्व करना स्टार्ट करूँ, इसको फार्मूला बार में अगर एंटर करूँ तो लाइक दिस वन माइनस एवरेज, और एवरेज को मैं यहाँ पर फ्रीज कर लूँगा बाय प्रेसिंग F4, और इसके साथ ही
मैं अपना स्क्वायर एंटर करूँगा और ये मेरे पास इसका आंसर मौजूद हो जाएगा। अपनी तमाम फार्मूला मैं वैल्यूज़ को ड्रैग करके अपना आंसर फाइंड आउट करूँगा और इसी फार्मूला को मैं कॉपी करके इधर पेस्ट कर दूँगा। अब मैं अपना स्टैंडर्ड डेविएशन यानी कि मैं जो एस है स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर फाइंड आउट करना चाह रहा हूँ सिंपली ये वाला फार्मूला इसमें एंटर करके। और आप देख सकते हैं कि इसके लिए मुझे पहले इसका सम लेना पड़ेगा। इन तमाम वैल्यूज़ का मैंने सम लिया और उसके बाद मैंने इसे डिवाइड कर दिया हमारे पास n-1 के और मैं इसे भी ब्रैकेट में लिखने जा रहा हूँ। तो मेरे पास ये स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर है और अगर मैं अपनी स्टैंडर्ड डेविएशन चाहता हूँ तो वो मेरे पास इसका सिंपली स्क्वायर रूट होगा। SQRT के थ्रू आपका स्क्वायर रूट ओपन होता है और मैं अपनी वैल्यू एंटर की और मेरे पास ये आंसर आया। ऑलराइट, सो अब एक्सपेरिमेंट नंबर 2 की स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करने के लिए भी मुझे दोबारा से इसी फार्मूला को अप्लाई करना पड़ेगा और उसके लिए मैं दोबारा अपनी फार्मूला बार में ये वैल्यूज एंटर करूँगा। सम ऑफ all these values and I will divide it by n-1 ब्रैकेट क्लोज और फिर मैंने इसका स्क्वायर रूट लेना है। स्क्वायर रूट ले लिया और ये मेरे पास आंसर आ गया 5.33। तो अब आपके पास स्टैंडर्ड डेविएशन दोनों एक्सपेरिमेंट नंबर 1 की और एक्सपेरिमेंट नंबर 2 की आपके पास मौजूद है। जो अगर हमारे पास तमाम वैल्यूज एक्यूरेट हों तो स्टैंडर्ड डेविएशन आपके पास 0 आती है और उसकी वजह ये होती है क्योंकि आप देख सकते हैं कि ये आपके पास जो लास्ट रीडिंग है ये आपके पास एवरेज के बिल्कुल इक्वल है। तो अगर आप इस पॉइंट पर स्टैंडर्ड डेविएशन लेंगे तो आपके पास x माइनस एक्स बार जो है वो 0 हो जाएगा, जिसकी वजह से आपके पास स्टैंडर्ड डेविएशन भी 0 हो जाएगी। लेकिन चूंकि आप इन तमाम वैल्यूज़ की ले रहे हैं तो उसने 1.76 इसकी कैलकुलेट की है और एक्सपेरिमेंट नंबर 2 की 5.33 जो कि उससे ज़्यादा है। मज़ीद अगर हम सिंप्लीफाई इसको करना चाहें तो एक्सेल का आपको ये बेनिफिट है कि आपको सिंपली ये तमाम फार्मूला अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो आपको सिंपली एक ही स्टेप में इसका आंसर दे देता है। लाइक मैं अगर एवरेज फाइंड करने जा रहा हूँ तो मैं सिंपली यहाँ पर एवरेज टाइप करूँगा, इस पर डबल क्लिक किया और अपनी वैल्यूज़ को मैंने ड्रैग कर दिया तो उसने मुझे इसका आंसर दे दिया। लाइक इसी फार्मूला का मैंने यहाँ पर पेस्ट कर दिया, उसने उसका भी आंसर दे दिया। स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करने के लिए भी आपको उसी तरह अपना फार्मूला यहाँ पर अवेलेबल होता है STDEV और यहाँ पर डॉट एस पर आपने क्लिक करना है और फिर आपने अपने नंबर्स देने हैं। और इस फार्मूला को मैंने कॉपी किया और यहाँ पेस्ट कर दिया। अब आप देख सकते हैं कि दोनों इक्वल है। तो इस तरह आपके पास काफ़ी आसानी हो जाती है, बजाय ये कि आप अपने फार्मूला को टाइप करें और एक्सेल में फिर इसका आंसर निकाल लें। आपको एक्सेल ने पहले से ही फंक्शंस गिवन किए हुए हैं कि उसने आप उससे किस तरह एवरेज और स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड आउट कर सकते हैं। अब इसका जो हमारे पास सबसे जो यूज़ होता है, लाइक अगर मैं आपको एक सिंपल सी एग्जांपल दे दूँ, एक टीम है जिसके हमारे पास प्लेयर्स हैं A B C and D और उन्होंने कुछ उनके एक स्कोर कार्ड बन रहा है जिस पर देख सकते हैं कि उन्होंने कितने जो 6 मैच खेले हैं उनमें उन्होंने कितने स्कोर्स किए हैं।
तो अब इन प्लेयर्स की हमने एवरेज और इन प्लेयर्स को हमने रैंकिंग अगर देनी है तो रैंकिंग में सिर्फ एवरेज ही नहीं देखी जाती, प्लेयर की कंसिस्टेंसी को भी देखा जाता है कि वो हर बार कितना अच्छा परफॉर्म कर रहा है और कितनी फ्रीक्वेंसी के साथ उसको परफॉर्म कर रहा है अपने स्कोर कार्ड को ऑप्टिमाइज करने के लिए। तो उसके लिए हम एवरेज और स्टैंडर्ड डिविएशन का ही इस्तेमाल करते हैं। अब लाइक अगर मैं इस हर प्लेयर की एवरेज और हर प्लेयर की मैं स्टैंडर्ड डेविएशन को फाइंड करना चाहूँ, तो मेरे पास जो एवरेज है, मैंने सिंपली अपना फार्मूला लगाया एवरेज, और प्लेयर वन की मैंने एवरेज फाइंड कर ली, और ये मैंने फार्मूला ड्रैग करके नीचे ले आया। स्टैंडर्ड डेविएशन भी मैं इस तरह ही फाइंड करूँगा, STDEV और डॉट एस वाला, और इसी तरह ही मैं अपनी वैल्यूज़ को सिलेक्ट करके अपनी स्टैंडर्ड डेविएशन को फाइंड आउट कर लिया तमाम वैल्यूज़ के लिए। अब मैं देखना चाहता हूँ कि इसको ग्राफिकली कि हर प्लेयर की क्या स्टैटिस्टिक्स जा रही हैं, हर प्लेयर, ये सारी बातें थोड़ी वैल्यूज़ हैं तो आप इसको सिंपली ग्राफ में ड्रा किए बगैर भी आप इसे देख सकते हैं कि आप तो कौन सा प्लेयर बाय एवरेज और बाय कंसिस्टेंसी अच्छा है। तो ये आपके पास, लेकिन अगर आपके पास ज़्यादा वैल्यूज़ हों जिनमें आपको एक कंपैरिजन करना काफ़ी मुश्किल लगे तो उसके लिए ग्राफ सबसे बेस्ट ऑप्शन है। आप सिंपली ग्राफ के स्कैटर ऑप्शन में जाकर अपना जिस ग्राफ चूज़ करना चाहते हैं, लेकिन मैं पहले अपनी वैल्यूज़ को ज़रा सेलेक्ट कर लेता हूँ। मैं अपने पहले टीम प्लेयर्स को उनकी एवरेज के हिसाब से, अपने टीम प्लेयर्स को उनकी एवरेज के हिसाब से मैं उनका ग्राफ ड्रॉ करूँगा, और इस तरह। इसमें स्टैंडर्ड डेविएशन को प्लॉट करने के लिए आपने सिंपली अपने ऐड के ऑप्शन में जाना है और चार्ट एलिमेंट्स में जाकर आपने एरर बार्स के इस ऑप्शन पर क्लिक करके आपने स्टैंडर्ड डेविएशन पर क्लिक कर देना है। तो अब आपको ये स्टैंडर्ड डेविएशन जो दे रहा है वो बेसिकली एक्सेल का जो ऑटोमेटेड फैक्टर जो है वो 1 है, उसके लिए दे रहा है, और बोथ एक्स एंड वाई एक्सिस के अकॉर्डिंगली दे रहा है। आपने सिंपली एक किसी भी इसको क्लिक करके आपने इसके ऑप्शंस में जाना है और फॉर्मेट एरर बार्स में जाकर हॉरिजेंटल हमारे पास एक्सेस में आपने देखा कि मैंने अपनी टीम प्लेयर्स को सेलेक्ट किया, तो मैं अपने टीम प्लेयर्स के रिलेटिवली स्टैंडर्ड डेविएशन नहीं चाहता। हर टीम प्लेयर के अपने मैचेस के अकॉर्डिंगली उसने हर मैच में कितना स्कोर किया है, जो कि हमारे पास वर्टिकली या अलॉन्ग दी एक्स वाई एक्सिस हमारे पास मौजूद है। तो मैं सिर्फ वाई एक्सिस के अक्रॉस अपनी स्टैंडर्ड डेविएशन को प्लॉट करना चाहता हूँ, ना कि मेरे पास जो एक्स एक्सिस है। तो मैं हॉरिजेंटल एरर बार्स में जाकर अपनी स्टैंडर्ड डेविएशन को सिंपली 0 कर दूंगा, और वाई एक्सिस में भी मैं यहाँ पर अपने ऑप्शंस में जाऊँगा, ऑप्शंस में, और वाई एरर के बार्स में मैं अपनी वर्टिकल एरर बार्स में जाकर मैं अपनी एरर अमाउंट को, मेरे पास जो स्टैंडर्ड डेविएशन का वैल्यूज़ हैं उनके क्रॉस बोथ पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों वाइज मैं उसे प्लॉट करूँगा। तो अब मेरे पास ग्राफ कुछ यूँ बन सा गया है। इसमें आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो प्लेयर 1 है, अगर मैं इसकी मैंने अभी इसको बिल्कुल भी नहीं किया उस तरह जिस तरह मैं चाहता था। पॉइंट 1 आपके पास जो है वो, इस पर अगर मैंने क्लिक किया है तो वो टीम ए है, टीम प्लेयर ए है, और टीम प्लेयर ए जो है उसके पास आप देख सकते हैं ग्राफ के थ्रू कि उसकी स्टैंडर्ड डेविएशन बहुत थोड़ी है, अपने एरर बार्स के थ्रू आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, और उसकी एवरेज भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। जबकि जो बी प्लेयर है उसकी नॉर्मल है, उसकी थोड़ी सी कम है, लेकिन उसकी स्टैंडर्ड डेविएशन बहुत ज़्यादा है। इसकी स्टैंडर्ड डेविएशन थोड़ी कम है
लेकिन इसकी एवरेज भी कम है, और इसकी स्टैंडर्ड डेविएशन बहुत ही कम है लेकिन इसकी एवरेज भी बहुत कम है। तो ये आपके पास काफ़ी अच्छा टूल है जिसके थ्रू आप देख सकते हैं कि आपके पास जो भी फैक्टर्स अवेलेबल हैं कि आपने किस फैक्टर के अकॉर्डिंग एक टीम प्लेयर को रैंक करना है, तो आप इन इसके थ्रू आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। और उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो काफ़ी फ़ायदेमंद लगी होगी। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।